हेलो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिंकिंग मिरर्स। और मैं आपको ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो वन शॉट में क्लियर करवाना चाहती हूँ। वन शॉट में आपका क्लियर हो जाएगा। मैक्सिमम 1 आवर लगेगा इसमें, तो वन शॉट में ही क्लियर करना चाहूँगी मैं। सारा चैप्टर वन शॉट में ही हो जाए, ठीक है। ज़्यादा गलत नहीं है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर ले रहे हैं हम। पहला होगा आपका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन आपका कैसे कैसे है। सेकेंड होगा आपका जो आपके क्या है क्लासिफिकेशन, 5 क्लासिफिकेशन था, तो उसमें आपके मोनेरा प्रोटिस्टा जो हैं, मोनिया प्रोटिस्टा और फंजाई ये होंगे। फिर प्लांटिया एनिमलिया उस वो तो आगे करना है आपको, क्योंकि प्लांटिया अलग पढ़ना है, एनिमलिया अलग पढ़ना है। फिर आपका आ जाएगा वायरस का पार्ट, ठीक है। तो 3 पार्ट में आप हमने डिवाइड कर लिया इस चैप्टर को। ऐसे इसे क्लियर कर देंगे। अभी देखिए, ये क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि बट लाइव में आ नहीं पा रही और पता नहीं डेटा इशू है, पता नहीं क्या, तो इसलिए ले रही हूँ। देखिए, हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। जो जो मुझे अंडरलाइन, जो मैं करूँगी अंडरलाइन, वही आप एनसीईआरटी अपनी खोल के रखना है या फिर ओपन करके रखना। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे वहीं वहीं पे अपनी, या हाईलाइट कर लेंगे अपने एनसीईआरटी को। तो देखिए यहाँ से करेंगे। देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या है, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो एरिस्टोटल थे, जो अरस्तु थे, कौन है वो, यहाँ पे लिख लेंगे आप एनसीईआरटी पे के फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है। आप ऐसे लिख लेंगे अपनी एनसीईआरटी पे। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले पहला अटेम्प्ट था उनका, सबसे पहले उन्होंने अटेम्प्ट किया था कि जो साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था। देखो, एक और चीज़ है इसमें, एक और चीज़ हाईलाइट करने के लिए, वो ये है। देखो, अगर यहाँ पे क्या होता है, इन्होंने क्या किया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर किए थे, प्लांट्स, ट्री, हर्ब्स एंड श्रब्स, ठीक है। ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था इन्होंने। पहले थे जो रेड ब्लडेड थे, और फिर जो डू नॉट थे, मतलब जो रेड ब्लड रखते थे एनिमल्स, उन्हें बोलते थे हम एनीमिया, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था उन्हें बोलते थे एनीमिया, ठीक है। ऐसे करके उन्होंने क्लासीफाई किया था, ANIMA, अनेमा या एनेमा, ठीक है। तो इनेमा मतलब, अनेमा का मतलब होता है, जैसे याद कर लोगे, एब्सेंट। एब्सेंट मतलब रेड ब्लड एब्सेंट था, उन्हें अनेमा बोलते हैं, और जो जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था वो इनेमा बोलते हैं, ठीक है। ई से और ए से ऐसे हैं। आप नेक्स्ट आप अंडरलाइन करेंगे, नेक्स्ट ये अंडरलाइन करेंगे आप। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किसने दिया था, लेनियस ने दिया था। उसके बाद में प्लांट और एनिमलिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आते हैं। देन आप करोगे, देन आप अंडरलाइन करोगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको कि किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पेक्टिवली। तो किंगडम में क्या होता है, आप इसमें क्या था, डेवलप थे, इंक्लूड करते थे प्लांट और एनिमल्स को, सभी सभी प्लांट जो एनिमल थे उन्हें रेस्पेक्टिवली वो इंक्लूड किया था उन्होंने। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्यूज, ये सिस्टम डिस्टिंग्यूज नहीं था बिटवीन 2 यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में, और यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, जो एल्गी, जो ग्रीन एल्गी है हमारी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे बोलते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई या ऑर्गेनिजम्स है, वो सभी इन्होंने प्लांटी में डाल दिए थे, ठीक है। प्लांटी और एनिमल में, 2 किंगडम में। तो इसलिए वो क्या था, नॉट डिस्टिंग्विश था, मतलब उन्होंने उसे, जो उनका दिया हुआ था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। देन आप पढ़ेंगे, देन सबसे अच्छा जो है वो है, देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यहाँ से देखिए, classification of organism on plants and animals was easily done and was easy to understand, ठीक है। बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट इनटू अदर कैटेगरी। मतलब आप सब बताओ, आपकी अब मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा होगा, फंजाई होगा, सब कुछ एक ही में इंक्लूड कर दोगे, प्लांटी में डाल दोगे, तो वो क्या था, डज नॉट फॉल इनटू अदर कैटेगरी, एक ही कैटेगरी में वो नहीं लाने के लिए थे। हैज़ द टू जो किंगडम क्लासिफिकेशन था यूज्ड लॉन्ग टाइम फाउंड इंडिकेट, ठीक है। तो वो जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था वो रिफ्यूज़ हो गया। बिसाइड क्रॉस मॉर्फोलॉजिकल, अब ये तो पढ़ने की आवश्यकता है नहीं वैसे, खैर। तो आप हम आगे बढ़ लेते हैं। टेबल है, टेबल आपको पढ़नी है, टेबल बहुत ही अच्छी है, और उसको आपको याद करना है। मैं समझा दे रही, सब कुछ याद भी करवा दूंगी आपको। तो देखिए, ये टेबल बहुत ज़्यादा मस्त है, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे देखिए, आपको दे रखा कैरेक्टर दे रखे अंदर, सेल टाइप कौन सी सेल टाइप है, फिर सेल वॉल है, उसके बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, वो दिया था आपको, मैंने क्वेश्चन भी आपको लगवा रखे हैं। जस्ट अ मिनट, RH, जस्ट अ मिनट बेटा, ये और ये, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो दिया था RH विटाकर ने, RH विटाकर ने, VWHTTAKER, ठीक है। वो किस में दिया था, 19 है बेटा,
1969 में दिया था RS पिटाकर ने फाइब्रिकनोम क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये आप याद रखना है आपको, फाइब्रिकनोम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? RS पिटाकर ने। देन आप देखो कैसे लगाओगे, अभी देखो, अभी देखिए आप लगाएंगे ऐसे कि ये हो गया आपका फाइब्रिकनोम क्लासिफिकेशन। फिर देखेंगे कौन से फाइब्रिकनोम क्लासिफिकेशन थे। तो पहला था आपका मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। एज इट इज़ आपको रखना है ये सारी चीज़ों को, क्योंकि उनकी जो स्टार्टिंग से लेके यहाँ से लेके इधर को जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी इसमें। अपने जो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स हैं, एनिमल्स मोर कॉम्प्लेक्स हैं प्लांट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो सीक्वेंस जो दे रखा है ना एनसीईआरटी ने, वो कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से दे रखा है। और भी आगे जाओगे देखो, जैसे फाइलम है आपके, जो वो है आपका जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम है, किंगडम या फिर प्लांट किंगडम है, तो उसमें क्या सीक्वेंस दे रखा है। प्लांट किंगडम में क्या है, सबसे पहले एल्गी आई। तो एल्गी क्या है, एक ईजी है, बहुत ही ईजी है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू अपने वो हैं एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं अपने, ठीक है। तो एल्गी हमारी क्या है, एक बहुत ही ईजी प्लांट है, उसको ईजी में हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज अ कंपेरिजन आप देख सकते हो एंजियोस्पर्म्स। तो जिनकी जो सीक्वेंस है वो प्लांट किंगडम में कौन सी है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। देन उसके बाद में तो आपको पता है कि सबसे पहले आप एल्गी आई, फिर ब्रायोफाइट उन्होंने रखा कि थोड़ी सी और इवॉल्व हमारा हुआ ब्रायोफाइट, देन उसके बाद टेरिडोफाइट इवॉल्व हुए, उसके बाद में फिर आपकी जिम्नोस्पर्म हुए, देन आपकी एल्गी हुई, तो सॉरी एंजियोस्पर्म्स हुए। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से उन्होंने जो एनसीईआरटी है उसमें दे रखा है, और वही कॉम्प्लेक्सिटी और वही लेवल, वही सीक्वेंस हमें याद करके रखना है। जैसे एनिमल में है, एनिमल में जो फाइलम में आपके सबसे पहले पोरीफेरा आता है, फिर टिनोफोरा आता है, फिर सॉरी निडेरिया आता है, फिर टिनोफोरा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है, फिर प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद में कौन सा आता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस, मुझे अभी यहाँ एस्केलेमिन्थीस, उसके बाद में एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड इकांड्रोमेटा, हेमिकोल्डेटा, कॉर्डेटा। तो इन सभी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे लेवल बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और इस लेवल को, इस सीक्वेंस को आपको एज इट इज़ याद रखना है, ठीक है, एज इट इज़ जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है वैसे ही। ओके, चलो यहाँ तक हो गया हमारा। तो ये सारे क्या है यहाँ पे बताया मैंने। बैक टू द टॉपिक आते हैं कि आपका जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया है, तो सीक्वेंस आपको याद रखना है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। मोनेरा में क्या था, मोनेरा देखिए, मोनेरा में बताती हूँ मैं आपको, देखिए मोनेरा में, जस्ट अ मिनट, मोनेरा में क्या था, जो प्रोटिस्टा हैं आपकी प्रोकैरियोट्स आते हैं, मतलब उनकी जो सेल टाइप है वो क्या है, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और फिर उसके बाद में यूकैरियोटिक सेल है, फिर सभी में यूकैरियोटिक सेल है। में आपको याद रखना है कि मोनेरा ओनली और प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है उसमें, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, इन तीनों में, चारों में यूकैरियोटिक सेल पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक तो आप समझते होगे, तो मैं इसको ज़्यादा डिफाइन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमें वन शॉट में क्लियर करना है इसको, ठीक है। तो अब मोनेरा क्या है बेटा, सोल मेंबर है हमारा, सोल एस है यहाँ पे, ठीक है, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जो हमारा मोनेरा होता है वो क्या होता है, सोल मेंबर ऑफ बैक्टीरिया है। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया हैं वो सारे आपके मोनेरा में ही पाए जाते हैं, ठीक है। देन आप देखोगे ये सारा हो गया, चलो हमने एक बार में याद कर लिया। फिर सेल वॉल है, अब इनकी सेल वॉल देखेंगे। तो सेल वॉल क्या है, नॉन सेलुलर है, इनके पास में सेलुलोज नहीं था, पॉलीसेकेराइड और प्लस अमाइनो एसिड था, ठीक है, नॉन सेलुलर है। फिर प्रेजेंट इन सम्स, मतलब जो सेल वॉल है कुछ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन विद काइटिन, मतलब काइटिन की इनकी सेल वॉल बनी हुई होती है फंजाई की। फिर प्लांटी तो आपको पता है, प्लांट में तो आपको बताइए कि सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एंड हमारे जो एनिमलिया होता है, एनिमल्स होते हैं, उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। फिर देखो सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है मोनेरा में, देन प्रेजेंट होती है सभी में, प्रेजेंट होती है, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है किसमें, सभी में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, एंड एब्सेंट होती है मोनेरा में, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, सेलुलर है, दोनों में सेलुलर। स्टार्टिंग के दो हमारे जो क्या हैं किंगडम है, उनमें सेलुलर सेलुलर आपकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन फंजाई से क्या गया, मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू आ गए, फिर टिश्यू ऑर्गन आ गया, उसके बाद में टिश्यूज़ भी आ गए हमारे अंदर, और ऑर्गन भी आ गया, ऑर्गन सिस्टम भी आ गया, ठीक है। फिर देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि दो चीज़ें हैं, आपको पता है यहाँ पे, एक तीन चीज़ें हैं देखो। प्लांट में ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि प्लांट अपना खुद का खाना बनाते हैं, प्रोटिस्टा भी अपना ऑटोट्रॉफिक है, और जो अपने मोनेरा है वो भी आपका ऑटोट्रॉफिक है। तो ये तीनों ही ऑटोट्रॉफिक हैं, क्योंकि वो अपने आप खाना बनाते हैं। तो वो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं।
ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक है, मोनिरा में। फिर सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैराजोसिटिक भी हो सकते हैं, मतलब किसी पर डिपेंड भी हो सकते हैं। ठीक देखिए जो हमारे प्रोटिस्टा हैं उनमें क्या है, फोटोसिंथेटिक हैं एंड हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं ये भी, ठीक है। लेकिन जो फंजाई है हमारी, वो स्पेशली आप बोल सकते हो कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें केवल और केवल हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, तो आप बोलोगे फंजाई, ठीक है। उसमें क्या है, स्पोरोफाइटिक और पैरासिटिक है। देन आपके प्लांटी तो पता है आपको, फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। देन आपका अपने लोग हैं जो एनिमलिया हैं, वो देखिए, वो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं इसको, यहाँ पे ऐसे कर लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है जी, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, होलोजोइक भी हैं, स्पोरोफाइटिक भी हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सारी मैंने जो आपकी टेबल है वो क्लियर कर दी है। देन अभी हम पढ़ लेते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखो जो मैंने पढ़ा दिया वही है, जो हमारे RS विटाकर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इन 1969 में 5 कॉलम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। और उनका सीक्वेंस भी दे रखा था। तो सीक्वेंस आपको याद रखना है एज इट इज़, कि आपका जो सीक्वेंस है वो है मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, एज इट इज़ आपको याद रखना है। फिर देखिए द मेन कैटेगरी फॉर क्लासिफिकेशन, नहीं इसे हटाओ, इसे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। फिर देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखोगे कि सेल स्ट्रक्चर, देखो सेल स्ट्रक्चर आपको दिखा था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप याद रखोगे आप, ठीक है। उसके बाद में आप याद रखोगे कि आप नेक्स्ट पेज पे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट पेज पे हम स्टार्ट कर लेंगे अपना थोड़ा सा है, देखिए ये चीज़ नेक्स्ट पेज पे लेट अस लुक के सॉरी देखिए यहाँ से हम कर ले रहे हैं स्टार्ट, मैं बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ से जस्ट अ मिनट, चलो क्लिक हो जाए जल्दी से। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर ले रहे हैं, यहाँ से क्या, देखिए यहाँ से लेटस से तो नहीं करेंगे, लेटस के बाद में जो सेकंड पेज है आपका, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज है आपका, यहाँ से कर लेंगे किंगडम फंजाई से। तो किंगडम फंजाई में क्या होता है, ऑल प्रोकैरियोट्स जो होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म, वैसे तो आपको पता है यूकैरियोटिक होते हैं ना, फंजाई यहाँ पे हो गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं आर ग्रुप टुगेदर अंडर जो अपना मोनिरा है उसमें आ जाएंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स बर प्लेस इन प्रोटिस्टा, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लेस कर हो जाएंगे किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला इज जो अर्लियर प्लेस इन एल्गा एंड प्लांट बोथ हैविंग सेल वॉल, ठीक है। पैरामीशियम एंड अमीवा जो है विच वर अर्ली प्लेस्ड इन एनिमल सेल, जो एनिमल किंगडम था उसमें किया था अमीबा को और पैरामीशियम को, वाइल लैक सेल वॉल, उनके पास में लैक सेल वॉल था। इट पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विद ऑर्गेनिजम्स विच आइदर क्लासीफाई द डिफरेंट किंगडम्स, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखिए क्या पढ़ोगे, आप जो पढ़ने लायक है वो पढ़िए सिर्फ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो बाकी बेटा इसमें कुछ है नहीं, इस पैराग्राफ में ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए डिटेल में हम जाना नहीं है हमें। फिर देखिए हम चढ़ते हैं सबसे पहले अपने किंगडम मोनिरा पे। तो किंगडम मोनिरा पे आपको मैंने जैसे कि बताया था कि सोल मेंबर है किसका, बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनिरा, ठीक है। ये लाइन आपको याद करके रखना है। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया आकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आपको पता है बैक्टीरिया हमेशा ऑलवेयर, हमेशा मतलब हमेशा क्या मैं कह रही हूँ, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल, अगर हम एक मुट्ठी अगर हम मिट्टी लेंगे तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, ऑल्सो लिव करते हैं, मतलब वो रहते हैं एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग डिजर्ट, हॉट स्प्रिंग का मतलब होता है गर्मी क्षेत्रों में, ठीक है, जो गर्म होते हैं क्षेत्र बहुत ज़्यादा, उनमें डिजर्ट्स में भी पाए जाते हैं। स्नो में मतलब कितनी भी बर्फ़ पड़ रही हो, -71 डिग्री सेल्सियस हो, -170 या फिर 70 डिग्री सेल्सियस कैलोरी में इवन टेम्परेचर हो, तब भी वो उसमें सर्वाइव कर पाते हैं। डीप ओशियंस में रहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया। फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स इन सर्वाइव, ठीक है। मनी ऑफ दम लाइव इन अदर, ठीक है, ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट की तरह रहते हैं। बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज हमने बैक्टीरिया को क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैरेक्टर, हमने 4 कैटेगरीज में उन्हें शेप पे बेस्ड ऑन देयर शेप पे हमें उन्होंने कैटेगराइज किया है हमने उन्हें। तो द स्फेरिकल सबसे पहले होगा स्फेरिकल कोकाई, जो कोकाई होगा मतलब आपको गोल गोल दिखेगा, ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है, गोल बिल्कुल ऐसे दिखिए ऐसे दिखेंगे आपको, ठीक है, ऐसे कोकाई, ठीक है। उसके बाद में रॉड शेप, फिर नेक्स्ट है आपका रॉड शेप। रॉड शेप भी आपका विलय मतलब रॉड शेप ऐसा होगा, देखिए रॉड शेप में कैसा बनाऊँ आपको, जैसे मैं बता दे रही हूँ ऐसे,
रॉड शेप, जैसे रॉड होती है ना अपनी, आपने देखा होगा तो रॉड शेप। द कॉमा शेप्ड विब्री होती है, विब्री हमारी कॉमा शेप्ड होता है, ऐसे कॉमा शेप्ड, ठीक है, कॉमा लगाते हैं ना हम हर किसी के बाद में, तो ऐसे। एंड जो स्पाइरल शेप्ड होता है वो उसे बोलते हैं स्पाइरुला। तो 4 टाइप के आपके बैक्टीरिया होते हैं मेनली, ठीक है। अब देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से, अब देखिए इसमें इनका शेप है, इनका शेप देख लो आप। तो सबसे पहला हो गया आपका कोकाई, सबसे पहले आपका कोकाई हो गया, जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको बॉल की तरह। फिर होते हैं आपकी वेसिलस, या फिर आप बोलोगे उन्हें, हाँ वेसिलस बोल दोगे, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तो वेसिलस स्पोर्स पाए जाते हैं इसमें। फिर स्पाइरुलिना होता है, फ्लैजिला होता है इनके पास में। फिर बिब्री होते हैं जो कोमा शेप्ड होते हैं, ठीक है, ऐसा रखना है। फिर देखिए आपका ये नेक्स्ट हो गया। उसके बाद देखिए ये थोड़ा सा पढ़ लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल। आप देखो बैक्टीरिया अब वेरी सिंपल किंतु रखा है, मैंने आपको बताया जैसे कि जैसे जैसे आप मोनेरा प्रोटिस्टा और फंजाई और एनिमलिया और उसमें पहुंच जाओगे, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमलिया, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो सिंपल होते हैं अब तुम, इसलिए वेरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, बिल्कुल ही सिंपल होता है। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे किसी अदर ऑर्गेनिज्म से, तो उनके कंपेरिजन में उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होती है इनके पास में, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दे सेंस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज, और वो अपना फूड कहाँ से सिंथेसिस करते हैं या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज से, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, और जो कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। मतलब फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है, फोटोसिंथेटिक का मतलब बताइए क्या होता है। ये हो सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक्स, मतलब जो अपना सूर्य होता है, अपना सन होता है, उससे खाना बना सकते हैं। या फिर कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, मतलब केमिकल के थ्रू कुछ रिएक्शंस करके वो अपना खाना बना सकते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स, जो वास्ट मेजॉरिटी का मतलब होता है बेटा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, और वो बहुत ही मेजॉरिटी वास्ट होती है, मतलब उनकी जो नेचर होती है वो होती टिपिकल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, तो वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उन्हें ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फॉर फूड। तो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बेटा, जैसे आपने देखा होगा, आप क्या करें, कचरा है, कचरा कचरा में क्या है, बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पनप जाते हैं, तो वो होता है उनका डेड मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ से वो अपना फूड को लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं हमारे पास्ट वाले जिन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आर्की बैक्टीरिया हमारे। तो बैक्टीरिया में भी आपकी टाइप आ गए इसमें। तो सबसे पहला आपका है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, मोस्ट हार्श हैबिटेट में, सच एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम सॉल्ट एरिया में। जो एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में पाए जाते हैं वो होलोफाइल्स होते हैं। हॉट स्प्रिंग में जो पाए जाते हैं वो थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं, और जो मार्सी एरियाज में पाए जाते हैं वो मिथेनोजेंस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मिथेनोजेंस है बेटा वो किस में पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस पाए जाते हैं हमारी जो काव होती हैं, बफेलोज होती हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं उनके जो डंग होता है, डंग मतलब उनका जो गोबर होता है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनके पास में डिफरेंट अलग सेल वॉल होता है आर्की बैक्टीरियाज का। एंड दिस फीचर इज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सर्वाइवल के लिए, एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए इनके पास में सेल वॉल का एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट, मतलब मिथेनोजन होते हैं जो हमारे, वो किस में प्रेजेंट होते हैं, गट ऑफ द सर्वाइवल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जिनमें जो जैसे अपनी होगी गाय हो गई, भैंस हो गई और बकरी हो गई, तो उसमें उन्हें बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल, ठीक है। सच एज अ काव, बफेलो, दे हैव अ रेस्पॉन्सिबल एंड प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस, बायोगैस भी बनती है आपको पता है, फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यू बैक्टीरिया। तो ये होते हैं आपके ट्रू बैक्टीरिया, इन्हें हम बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया आ रहा ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। देन आप पढ़ोगे इनका जो फ्लैजिला होते हैं, ये इनकी सेल वॉल डिजिट होती है, मोटाइल होते हैं, फ्लैजिलम होते हैं। दे साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर टू द ब्लू ग्रीन एलगी हैव क्लोरोफिल ए, मेजरली क्लोरोफिल ए पाया जाता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, और इन्हें बोलते हैं क्योंकि वो सिमिलर ग्रीन प्लांट्स हैं, तो उन्हें बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। देन आप पढ़ेंगे, देखो नीचे आ जाएंगे आप, उसके बाद में नीचे आ जाएंगे इस पे पैराग्राफ पे, इस वाले पैराग्राफ पे, कि जो हमारे वो होते हैं दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स बनाते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में फ्रॉम अदर सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन बी फिक्स ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करने में, तो उसे बोलते हैं हम हेट्रोसिस्ट, ठीक है। नॉस्टॉक हो गया, एनावीना हो गया, इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं।
फिर आते हैं हमारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। तो ये आ गए आपके फोटोट्रॉफिक। फिर आते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। वे बैक्टीरिया होते हैं ऑक्सीडाइज करते हैं वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, यूज ऑफ रिलीज एनर्जी टू देयर एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, दे पे दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। अब ये क्या किस में प्ले करते हैं? ये प्ले करते हैं रिसाइकलिंग में। जो रिसाइकलिंग होता है, जैसे आप मान लो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, जैसे रिसाइकलिंग होती है। जैसे कोई चीज़ है, आपने कोई चीज़ है जैसे डिकम्पोज हो रही है, तो उसे रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जिसमें आ जाता है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। इस पैराग्राफ को आपको, सॉरी पैराग्राफ कर रही हूँ, इस डायग्राम को आपको देखना है। डायग्राम क्या है आपका? डायग्राम ये है, हेटेरोसिस्ट है ये, फिर ये म्यूसिलेज है, जिसकी लेयर है ग्रीन ब्लू ब्लू दिख रही है, वो म्यूसिलेजिनस सीथ है, और ये हेटेरोसिस्ट बीच बीच में इनके आ जाती है, तो इसे बोलते हैं हम यूबैक्टीरिया, याद रखेंगे। और ये है किसका? अफिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गा, जिसे हम बोलते हैं नॉस्टॉक। ठीक है, इसे नॉस्टॉक बोलते हैं। फिर देखिए, फिर आते हैं हमें हाइड्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। इसमें आपके तीनों टाइप के दिखा दिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक दिखा दिए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक दिखा दिए, और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी दिखा दिया। तो इसमें क्या है? आर मोस्ट एबंडेंट, ये मोस्ट एबंडेंट होते हैं, हाँ, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर। ठीक है, मोस्ट एबंडेंट इन नेचर होते हैं। मेजॉरिटी इन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें क्या होता है? मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए? डिकम्पोजर के लिए। जो डिकम्पोजर का मतलब होता है, जैसे एक सड़ी गली कोई चीज़ है, कचरा पड़ा हुआ है, तो उसे डिकम्पोज करने के लिए, मतलब जैसे कचरा आप डाल देते हो तो वो जल्दी सड़ जाता है, आपने देखा हो, सड़ने लगता है कुछ टाइम के बाद में, तो वो डिकम्पोजिशन होता है, मतलब डिकम्पोज हो रहा है वो कचरा, इसलिए वो बदबू आती है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल और मेकिंग कर्ड। ये मतलब ये जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो हेल्प करते हैं मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क से। ओके, फिर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स से बनी जाती हैं। फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। अब यहाँ पे ये समझने का है कि फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, इसमें होता क्या है? लेग्यूम्स का मतलब होता है बेटा जो दाल होती है, अपने पल्सेस होती हैं, पल्सेस होती हैं, तो उनमें होता क्या है? नीचे देखा होगा आपने, जैसे आप सेम का जब देखोगे या फिर आपका चना का पेड़ देखोगे, उसे उखाड़ के देखोगे ना, तो आपको उनकी जो जड़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे चना का पेड़ है, ये यहाँ मिट्टी है, ये जड़ें हैं इसकी। ठीक है, तो उनके पास में ऐसे उनकी जड़ों पे ऐसे मिलते हैं आपको। तो ये हमारे लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये चीज़, ये राइजोबियम होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो रूट्स मैंने आपको बताया, जैसे कि रूट्स बताया। ठीक है, तो हमारे जो रूट्स होते हैं उनमें ये लगते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, हेल्प करते हैं। सम ऑफ पैथोजेंस, कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं, सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स की जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें भी डैमेज करते हैं, ह्यूमन बींग को करते हैं, फार्म एनिमल्स को भी करते हैं, पेट्स को भी करते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट करते हैं, डैमेज करते हैं, उनकी जो क्रॉप होती है उनको भी डैमेज करते हैं। और फार्म एनिमल्स होते हैं, फार्म एनिमल्स का मतलब जैसे हम हमारा फार्म होता है, जैसे फार्म किसका होता है? फार्म होता है मुर्गियों का। तो फार्म एनिमल्स होते हैं, उन्हें रखते हैं, हम उन्हें पालते हैं, और चिकन वगैरह मतलब अपना जो होता है ना, बिजनेस करते हैं, तो उसके लिए। एंड पेट्स भी होते हैं आपके, तो उनमें भी पैथोजन का काम करते हैं। पैथोजन का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, फिर जैसे कि उनमें क्या, कौन सा आपका कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टिटनेस हो गया, सिट्रस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया। सिट्रस कैंकर होता है बेटा प्लांट में। ठीक है, प्लांट में डिजीज होता है सिट्रस की। आर वेल नोन डिजीज, जो आपको पता है, जानते हो, जैसे अवगत हो आप, कॉज बाई डिफरेंट बैक्टीरिया, और ये सारे ही डिफरेंट बैक्टीरिया से कॉज होते हैं। जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टाइफाइड किससे है? साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, टिटनेस हो गया, टिटनेस होता है आपका, टिटनेस मुझे अभी टिटनेस ही तो पता है, टी से तो पता है, अभी नहीं याद आ रहा, लेकिन ये है। फिर देखो इनका जो डिवाइडिंग बैक्टीरिया होता है, जो डिवाइडिंग बैक्टीरिया होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, डीएनए इसका अंदर दिखा है, सेल मेम्ब्रेन बाहर है, सेल वॉल ऊपर है। ठीक है, ये दे रखा है इसका। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है? बैक्टीरिया प्रोड्यूस मैनी मेनली बाई फिजन। जो बैक्टीरिया होते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं किसके द्वारा? फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब उनकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, दे प्रोड्यूस स्पोर्ट्स। तो ये किसको प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई अ शॉर्ट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इनके पास में एक शॉर्ट सेक्चुअल रिप्रोडक्शन भी रखते हैं ये, बाई अडॉप्टिंग टू अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा एक आपको पता है, माइक्रोप्लाज्मा का छोटा, सबसे छोटा क्या है? हाँ, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, ऑर्गेनिज्म है, दैट कंप्लीट लैक अ सेल वॉल। अब इसके पास में क्या है? एक चीज़ और याद रखनी है आपको, लैक सेल वॉल, लैक यहाँ पे लिख लो, LAC के, लैक सेल वॉल इसके पास में नहीं होती है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है ये। दे आर स्मॉलेस्ट, देखो स्मॉलेस्ट बता दिया, लिविंग सेल
और नॉन एज सर्वाइवल विदाउट ऑक्सीजन, और ये किससे जाना जाता है, नॉन एंड कैन सर्वाइव, ये सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन के, ठीक है। मैनी माइक्रोप्लाज्मा, जो माइक्रोप्लाज्मा होता है, आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स में, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट किंगडम। देन आपका आता है सेकंड किंगडम। सेकंड किंगडम में आता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या है, देखिए, ऑल सिंगल जो सेल यूकैरियोट्स होते हैं आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं उनको हम किस में प्लेस करते हैं, प्रोटिस्टा में प्लेस करते हैं। बट द बाउंड्रीज होती हैं इनकी ऑफ किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसकी जो किंगडम की बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब कहीं थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं आगे। वॉट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा क्या है, टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट और अनदर, ठीक है। दिस बुक, हाँ चलो हटाओ, इस बुक में क्या देखा है आपको, 3 इसकी जो वो हैं, क्या हैं इसमें दे रखे हैं प्रोटिस्टा, जैसे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लाजेलेट्स और यूग्लिनोइड, ये 3 दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो हम उन पे ध्यान देंगे, इन पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है हमें। देखो क्राइजोफाइट्स क्या होते हैं, क्राइजोफाइट्स होते हैं ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनमें ग्रुप इंक्लूड होता है डायटम्स का एंड जो गोल्डन एल्गी होती है हमारी डेस्मेट उनका। दे फाउंड फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर एनवायरनमेंट में एज वेल एज, ठीक है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली, और ये फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करेंट प्लैंक्टॉन्स के थ्रू, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, कुछ सबसे ज़्यादा जिनके होते हैं ग्रुप में वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ शो बॉक्स, ठीक है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद अ सिलिका। चलो ये तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको यहाँ से देख लो आप। दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिट्स देयर हैबिट the accumulation over billions of years is referred to as diatoms are, ठीक है। being gritty, this soil is poisonous, ठीक है, gritty serum, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खैर देखिए डायनोफ्लाजेलेट्स आ जाते हैं, क्राइसोफाइट्स हो गए डायनोफ्लाजेलेट्स। डायनोफ्लाजेलेट्स में क्या है, डायनोफ्लाजेलेट्स आपको ऐसे दिखते हैं, देखिए आपका डायनोफ्लाजेलेट आपका ए है, ए नंबर आपका ये वाला जो है वो डायनोफ्लाजेलेट का है स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला दिस वन, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मेराइन होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इतना याद रखना है। और दे अपीयर होते हैं कैसे, येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड एंड डिपेंडिंग ऑन देयर पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल्स, ठीक है। द सेल वॉल एज सेलुलोजिक प्लेट होती है इनके पास में आउटर सरफेस पे। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 फ्लैजला, 2 फ्लैजला होते हैं इनके पास में। वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड एक ट्रांसवर्सली फ्यूरो बिटवीन द 2 प्लेट्स, ठीक है। ऑफिन रेड जो डायनोफ्लाजेलेट्स होते हैं एग्जाम्पल गोनो ऑक्सलेट्स अंडर सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मे अ सी अपीयर रेड, इसलिए वो रेड टाइड्स भी बोलते हैं इन्हें, हम रेड टाइड्स भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और वो किसकी वजह से रेड दिखता है पूरा सी, अगर सी के अंदर हो तो रेड दिखते हैं ये, तो ये किसकी वजह से होते हैं, एंड क्या जो एग्जाम्पल है एक रेड डायनोफ्लाजेलेट जो है गोनियोक्सलेट्स, ठीक है, इसके द्वारा ये पूरे ही अगर सी में हो जाते हैं तो रेड सी दिखता है हमें। टॉक्सिन्स होती हैं इनके पास में, रिलीज करते हैं सच लार्ज नंबर्स मे किल अदर मैराइन एनिमल्स सच एज फिशेस, ठीक है। तो ये अगर किसी को टॉक्सिक करना चाहते हैं तो फिशेस को टॉक्सिक कर सकते हैं और मार भी सकते हैं उन्हें, ठीक है। फिर देखिए यूग्लिनॉइड, यूग्लिनॉइड आपके पास में आ गए। तो यूग्लिनॉइड को क्या क्या है आपकी, देखिए इसमें 3 दे रखे थे ना, ठीक है, यूग्लिनॉइड आ गया, 4 दे रखे थे यूग्लिनॉइड, तीसरे नंबर पे आपका यूग्लिनॉइड आ गया। मेजॉरिटी ऑफ देम फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, ठीक है। हाँ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं फाउंड स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट का मतलब खड़े हुए पानी में, आई थिंक सो। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, इसकी सेल को छोड़ के दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसिल, ठीक है, मेक अप, ठीक है, हटाओ इसको, शॉर्ट और लॉन्ग थ्रू अ फोटोसिंथेटिक प्रेजेंस ऑफ लाइट ट्राइब सनलाइट रोट्रोप्स स्मॉल एंड, ठीक है, इसका जो एग्जांपल अभी आएगा यूग्लिना, ठीक है, इसका एग्जांपल इंटरेस्टिंगली पिगमेंट यूग्लिनॉइड आर इन टू प्रेजेंट हायर प्लांट्स, ठीक है। फिर देखिए इसका जो एग्जांपल है वो आपका हो जाएगा यूग्लिना का, यूग्लिनॉइड्स का बी ऑप्शन, ठीक है, ये यूग्लिना है आपका। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं वो देख लो। स्लाइम मोल्ड्स बेटा होते हैं आपके जैसे जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं आर सेप्रोफिटिक, जो प्रोटिस्ट होते हैं। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है कि जैसे आपकी वो है डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ है यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो हम
किसी भी बैक्टीरिया को डाल दो, स्लाइम मोड्स को डाल दोगे तो वो सेप्रोफाइट का काम कर रहा है, मतलब उसको तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में, डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है उसको जल्दी फास्ट करने के लिए डिपेंड करते हैं, मतलब वो उसी में डिकम्पोजिशन में पाए जाते हैं। और जो उनकी जो रिएक्शन है उसको फास्ट कर रहे हैं और उनका जो कचरा है उसको क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, तभी डिकम्पोज जल्दी हो जाता है। ठीक है। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिक्लाइनिंग ट्विंग, ठीक है, लीव इनगल्फिंग मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो, वो ग्रो कर सकता है, एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट्स। ठीक है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो बियरिंग स्पोर्स इन देयर टिप्स। ठीक है। स्पोर्स पजेस टू ट्रू बॉल्स, स्पोर्स क्या होते हैं, पजेस करते हैं ट्रू बॉल्स को। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, वो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। सर्वाइव फ्रॉम मैनी ईयर्स, वो सर्वाइव कर सकते हैं मैनी ईयर्स के लिए। अंडर एडवर्स कंडीशन में भी, एडवर्स कंडीशन मतलब उनके विपरीत कंडीशन हुई तब भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। स्पोर्ट स्प्रेड एयर करेंटली। फिर आता है आपका पैरामीशियम। ठीक है, डी नंबर आपका पैरामीशियम है। तो पैरामीशियम तो आपको देखा होगा, आपको पैर की तरह दिखता है, चप्पल का आप देखोगे ना, चप्पल ऐसी होती है पीछे थोड़ा सा आगे करके खुल जाता है, ऐसे चप्पल की तरह दिखता है, तो पैरामीशियम इसलिए बोलते हैं। पैर और पैरामीशियम ऐसे कर लो। ठीक है। प्रोटोजन्स आ गया। आपके प्रोटोजन्स क्या होते हैं आपको पता है, प्रोटोजन्स आपकी हेल्प करते हैं किसमें, कुछ बीमारियां भी होती हैं प्रोटोजन से। प्रोटोजन से जैसे कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस बीमारी होती है, वो होती है आपकी मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हमारा प्रोटोजन से फैलता है। ठीक है। ऑल प्रोटोजन्स आर हेटेरोट्रॉफिक, सारे प्रोटोजन्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। एंड लिव अ प्रेडेटर और पैरासाइट, मतलब वो कैसे कैसे रहते हैं, एक प्रेडेटर की तरह रहते हैं और पैरासाइट की तरह रहते हैं। प्रेडेटर का मतलब होता है किसी को मारना, जैसे हमारी बॉडी में चला गया मलेरिया का जो है प्रोटोजन, वो हमारी बॉडी में चला जाता है तो क्या वो प्रेडेटर की तरह काम कर रहा है। और पैरासाइट का मतलब होता है जैसे कि आपके सिर में जुएं हो जाते हैं तो पैरासाइट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। दे आर बिलीव्ड ऑल अ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स। ठीक है। दे आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजन्स होते हैं, जैसे सबसे पहला हो गया आपका अमीवॉइड प्रोटोजन्स। वो कैसा होता है, दीज जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट जो सॉइल होता है उसमें रहते हैं। मॉइस्ट का मतलब थोड़ी सी गीली मिट्टी, जैसे कि आप जाओगे बालू होती है, बालू में आप पानी डाल दो तो वो मॉइस्ट हो जाती है, तो वो हो जाएगा। दे मूव एंड कैप्चर, किसको कैप्चर करते हैं, दे आर प्रे बाई पुटिंग, कैसे अपनी प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, बाई पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया, उनके पास में फॉल्स फीट होते हैं। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है स्यूडो का मतलब सीधा सीधा मतलब होता है फॉल्स। ठीक है। और पोडिया का मतलब हो गया फीट। ठीक है, फॉल्स फीट इन अमीवा, अमीवा में पाए जाते हैं स्यूडोपोडिया की तरह। तो क्या करते हैं, अपनी प्रे को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जैसे आपकी ये प्रे है तो अभी अमीवा आया तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे करके, इधर तो है ही, और फिर एक टाइम पे क्या होगा कि ये पूरा ही इसको घेर लेगा अंदर से पूरा। ठीक है। मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल्स अदर सरफेस, ठीक है हटाओ, एंड अमीबा एंड पैरासाइट। फिर आते हैं आपकी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजन कौन होते हैं, दे मेंबर फ्री लिविंग होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, दे हैव फ्लैजिला, इनके पास में फ्लैजिलेटेड का मतलब फ्लैजिला है इनके पास में। पैरासाइटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रेजेंट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ट्रिपेनोसोमा। आपको पता है ट्रिपेनोसोमा से हमें स्लीपिंग सिकनेस होती है, याद रखना है ये सब कुछ। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखिए आपको आता है सिलेटेड। सिलेटेड का मतलब होता है सीलिया, उनके पास में सीलिया का मतलब होता है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसकी निकली हुई होती हैं। तो दीज आर एक्वेटिक होती हैं, ये एक्टिविटी इनकी कैसी होती है, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, उनके पास में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। दे हैव अ कैविटीज, तो कलट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, उनका सरफेस से। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉज द वाटर लैंडिंग थ्रू द हटाओ। एग्जाम्पल इसका याद कर लो, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल होता है किसका, सिलेटेड का। फिर देखो स्पोरोजन्स, स्पोरोजन्स क्या मतलब स्पोर्स होते हैं। तो देखो इसमें क्या इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ इन्फेक्टियस स्पोर लाइक स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम जो होता है, नोटोरियस होता है, स्पोरोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो मोस्ट नोटोरियस कौन सा है, वो है प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट होता है प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये 3 बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं।
और एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवल, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो कॉज मलेरिया, जो कॉज मलेरिया को कॉज करता है, अ डिजीज का स्टनिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। हाँ, फाइनली थर्ड पे आ जाते हैं हम। थर्ड क्या है आपका, फंजाई। फंजाई के बारे में आपको बताना है। देखो ये कैसे कैसे होते हैं, देखो बताती हूँ मैं आपको, जस्ट अ मिनट। फंजाई देखिए, फंजाई के बारे में आपको बताओ। फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। आपको याद रखना है, यूनिक जो होता है सिर्फ और सिर्फ वो हेटरोट्रॉफी रखता है अपने पास में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो यूनिक करेक्टर है उसका फंजाई का। देन उसके बाद देखेंगे आप, दे फाउंड एवरीवेयर। आपको पता है हर जगह पाए जाते हैं फंजाई, तो यहाँ पे लिख लो फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ मैं। नेक्स्ट आप देखोगे, दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स, ठीक है। ये ग्रेट डाइवर्सिटी यानी कि मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट्स, मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो क्या है डाइवर्सिटी में कौन पाया जाता है, तो ग्रेट डाइवर्सिटी किसकी पाई जाती है, फंजाई की पाई जाती है। आपको याद रखना है, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट। आपने देखा होगा जो आपके फंजाई होते हैं वो मॉइस्ट ब्रेड पे आ जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ब्रेड काफ़ी पुराना हो जाता है, या फिर इवन रोटी भी हो जाए ना आपकी पुरानी, जैसे 1-2 दिन रख दो आप उसे, और गर्मियों में ऐसा आपने देखा होगा कि वो रोटियों से ना एक तार से निकलने लगते हैं, खिंचने लगते हैं तार से, आपने देखा होगा। या फिर आप इवन आप 2-3 दिन और रखे रहने दो उस रोटी को, तो ऊपर देखोगे आप वाइट वाइट सा उसमें जो नेट होता है, नेट की तरह आ जाता है। जैसे ऐसे देखिए, ऐसे आ जाता है आपका, वाइट वाइट आएगा पूरे में, बहुत ही मतलब काफ़ी वैसा, हाँ थिक बोल सकते हो आप, ऐसे ही बहुत ही आ जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे आ जाता है वाइट कलर का रोटी पे। तो आपने देखा होगा ब्रेड पे भी ऐसा हो जाता है, अगर ज़्यादा दिनों तक रखा रहा है तो ब्रेड बदबू आने लगती है उसमें से, और उस पर क्या होता है, उसी को बोलते हैं फंजाई, ठीक है। देन रोटन फ्रूट का होता है, मतलब जैसे फ्रूट हो गया आपका, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, रोटन का मतलब बदबू, बदबूदार। तो बदबूदार फ्रूट होते हैं, उनमें से भी आपको देखा होगा आपने फंजाई देखी होगी, उसमें उसी पे फंजाई आ जाती है, उसको फंजाई बोलते हैं, ठीक है। द कॉमन मशरूम, आपने मशरूम भी सुना होगा, मशरूम भी क्या है, एक फंजाई है बेटा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बरसात का मौसम आता है, तो बरसात का मौसम आने के बाद में फिर जैसे सड़ी गली चीज़ें होती हैं, जैसे गोबर देखा होगा आपने, तो गोबर पे क्या है, मशरूम देखे होंगे आपने। बहुत सारे लोग खाते भी हैं मशरूम, क्योंकि वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है, ठीक है। तो मशरूम आपने देखे होंगे उगे हुए छाता की तरह, छाता नहीं देखा आपने, छाता की तरह, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं वाइट वाइट से। और कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक भी होते हैं, तो उन्हें हम नहीं खाना चाहिए, तो टॉक्सिक अलग होते हैं, ठीक है। तो मशरूम भी देखें, यू ईट एट टोड स्टूल आर ऑल्सो फंजाई। तो टोड स्टूल भी हमारा एक ऑल्सो एक फंजाई है, और वो काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है। वाइट स्पॉट सीन, आपने देखा होगा वाइट स्पॉट्स होते हैं, स्पॉट होते हैं सीन और जो मस्टर्ड लीव्स होती हैं, लीव्स में दिखते हैं, आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई, उसे वो पैरासिटिक फंगस की वजह से ही आपको दिखते हैं। सम यूनिसेलर फंजाई होती हैं आपके पास, सम कुछ यूनिसेलर फंजाई भी होती हैं, जैसे ईस्ट हो गया आपका, आर यूज मेक ब्रेड एंड ब्रीड को बियर को बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं हमारी ईस्ट फंजाई, मतलब फंजाई है ये भी। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, ठीक है। अदर फंजाई कॉल्ड डिजीज प्लांट एनिमल्स, जैसे वाइट रस्ट कॉजिंग पक्षीनी, आपने देखा हो सुना होगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वीट का। तो आपको रखना है कि वीट में जो रस्ट की जो बीमारी होती है वो पक्षीनी की वजह से होती है, ठीक है। फिर देखिए सम आर सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे पेंसिलिन है, वो भी एक फंजाई था जिससे निकाला था हमने पेंसिलिन, अपना एंटीबायोटिक बनाया था। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन, जो टोड स्टूल है ना बेटा, फंजाई है ये भी, और ये काफ़ी जहरीला होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अकर इन एयर एंड वाटर। फिर देखो सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स, दे प्रेफर टू ग्रो वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। मैंने आपको बताया गर्मियों में जल्दी पनपती है फंजाई, ठीक है। तो वार्म मतलब गर्मी, और ह्यूमिड का मतलब मॉइस्चर हो थोड़ा सा मौसम में। हैव यू एवर वंडर, तो हटाओ इसको, यस वी प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शंस, ठीक है। इसलिए हम रेफ्रिजरेटर में खाने को रखते हैं कि हमारा जो फूड है वो बैक्टीरिया से फंगल इन्फेक्शन से दूर रहे, बचा रहे, ठीक है। प्रिवेंट का मतलब होता है बचना। फिर देखिए विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईस्ट एंड यूनिसेलुलर फंजाई फिलामेंटस, दे बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी, इनके पास में हाइफी पे जाते हैं। और स्पोरोफाइट सेप्रोफाइट और पैरासाइट होते हैं। फिर उसके बाद में सिम्बायोटिक लाइकेन्स और माइक्रोराइजा, कुछ इसमें रिलेशनशिप भी होता है फंजाई में और
फंजाई का तो लाइकेन और माइकोराजा का रिलेशनशिप भी होता है प्लांट में, ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। तो देखिए रिप्रोडक्शन भी आपको टेक्स प्लेस होती है। रिप्रोडक्शन आपकी कितनी होती है, देखो आपकी 2 टाइप की रिप्रोडक्शन मिल जाएगी इसमें आपको। तो देखो रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस वेजिटेटिव मीन्स फ्रेगमेंटेशन होता है, फिजन होगा और बडिंग होगा, 3 टाइप से आपका रिप्रोडक्शन हो जाता है हमारी फंजाई में, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स के द्वारा होता है। फिर कॉलकोनिडिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है कि कोनिडिया के थ्रू होता है फंजाई में, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर स्पोरोजेनस स्पोर भी होते हैं, जो स्पोर्स भी होते हैं इनके पास में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, वो स्पोर्स के द्वारा, एस्कोस्पोर के द्वारा और बेसिडियोस्पोर्स के द्वारा, ठीक है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों याद रखते हैं। एसेक्सुअल होता है हमारा कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। फिर देखिए वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, फ्रूटी बॉडीज पाई जाती हैं। जो सेक्सुअल साइकिल होती है 3 स्टेप में होती है। जैसे देखो फर्स्ट साइकिल क्या होती है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, ठीक है। अगर या फिर नॉन मोटाइल होंगे दोनों ही, या फिर दोनों ही मोटाइल होंगे, उनके पास में अगर फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, तो उसे बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। एंड सेकेंड है आपका फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर, या 2 न्यूक्लियर का फ्यूजन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे कैरियोकेमी। देन थर्ड है आपका मियोसिस इन जायगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स के लिए, ठीक है। फिर आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अगर पढ़ना ही है, वैसे पढ़ना तो नहीं है आपको, कितना नहीं पूछते इतना डीप आपको एग्जाम में। देन आप देखोगे ये क्या क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है आपका, देखो फर्स्ट है जो वो है म्यूकर आपका, जो फर्स्ट दे रखा है आपका वो है म्यूकर, ठीक है, ये सब फंजाई हैं आपकी। सेकेंड है आपका एस्परजुलस, ठीक है। और थर्ड तो आपको पता ही है मशरूम अपना फेमस। फिर फाइकोमाइसिटीज, अब इसमें भी आपको डिवाइड कर दिया है फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज, ठीक है। तो फाइकोमाइसिटीज क्या होती है, इसके एग्जांपल देख लो ओनली वन आपके। सम कॉमन एग्जांपल आप म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन्ड अर्लियर, जो आपको मैंने ब्रेड मोल्ड बताया था ना। फिर एल्ब्यूओ जो पैरासिटिक फंजाई है, और मशरूम पे आ जाता है। फिर देखो एस्कोमाइसिटीज, तो एस्कोमाइसिटीज होती हैं आपकी, इसके भी एग्जांपल याद कर लो। तो कॉमनली नोन एज सेक फंजाई बोलते हैं इनको। एस्कोमाइसिटीज आर मोस्टली मल्टीसेलर होती हैं ये, जैसे पेंसिलिन हो गया आपका, रियरली यूनिसेलर होती हैं ये। और ईस्ट जैसे सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, दे आर सेप्रोफिटिक और डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक एंड कोप्रोहिलस ग्रोइंग ऑन डंग पे ये ग्रो करती हैं। फिर माइसीलियम, देन देखिए बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ, तो आपको एग्जाम्पल याद रखनी है। फॉर सम एग्जाम्पल होते हैं, देखो फ्रूटिंग बॉडीज इनके पास में पाई जाती हैं। एस्परजिलस होता है एक, क्लेविसल होता है, न्यूरोस्पोरा होता है। अगर करना है तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट आपको आएगा नहीं, इतना डीप पूछेंगे नहीं आपको। फिर आता है वेसिडियोमाइसीटीज, तो वेसिडियोमाइसीटीज में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, वो है आपके एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले ये ग्रो करते हैं सॉइल में, ऑन लॉक्स, ट्री स्टेम में, ट्री पे भी, लिविंग प्लांट बॉडीज, पैरासिटिज्म जैसे रस्ट और स्मट, जैसे बीट पे क्या होता है, रस्ट होता है आपका पक्षीनिया का, ठीक है। तो माइसीलियम हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है, हटाओ इसको। फिर आपके आते हैं एग्जाम्पल आपको याद रखना है। देखो एग्जाम्पल कौन से हैं, अगेरिकस मशरूम होता है, अगेरिकस क्या हमारा मशरूम है। अस्तलेग मस्त है, स्मट है आपका पक्सीनिया रस्ट फंगस है, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए आपका डिट्रियोमाइसिटीज में भी आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। सम एग्जाम्पल्स आर जैसे अल्टरनेरिया, फिर कॉलेंटोरियम, फिर ट्राइकोडर्मा, तो ये आपको डिट्रियोमाइसिटीज में आ जाती हैं। ये सारे ही फंगस हैं, ठीक है। फिर हमको प्लांटी एनिमल आपको आगे बढ़ाई देंगे। प्लांटी में आपको बताइए सारी कुछ जो आपकी अल्टरनेशन जनरेशन चलता रहता है। देखिए यहाँ पे फिनोमेना इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस फिनोमेना को बोलते हैं, द लेंथ्स ऑफ द हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस एंड वेदर दीज फ्रेजेस जो हैं आर फ्री लिविंग ऑन डिपेंडेंट ऑन अदर, ठीक है, वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स इन प्लांट्स, जिस फिनोमेना को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। एनिमल्स आपको आगे पढ़ाएंगे, प्लांटी भी आपको आगे पढ़ाएंगे। आप पढ़ लेते हैं वायरसेस और बायरॉइड। तो इसमें क्या है, देखो सबसे पहले आपका आता है वायरसेस, बायरॉइड, प्रियन, फिर लाइकिन। लाइकिन क्या है, लाइकिन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कहाँ पे, ये क्या होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर, ठीक है, होते हैं ये।
और सबसे ज़्यादा किसका पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, SO2, यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का अगर पोल्यूशन पाया जाता है तो वहाँ पे लाइकिन आपको प्रेजेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो देखो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या होता है, विटाकर ने जो दिया था आपको पता है, नो मेंशन ऑफ लाइकिन्स एंड अदर ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बायरॉइड और प्रियन। उन्होंने विटाकर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने मेंशन नहीं किया था, ना लाइकिन को मेंशन किया था, ना ही आपके जो ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है जैसे लाइक वायरस हो गया, बायरॉइड हो गया, प्रियन हो गया। तो प्रियन क्या होते हैं बेटा, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। बायरॉइड क्या होते हैं, बायरॉइड छोटे होते हैं वायरसेस से, और इसमें इनके पास में RNA प्रेजेंट हुआ है। वायरसेस तो आपको पता ही है, सभी को पता है, होस्ट चाहिए होता है ना लिविंग के लिए। तो हम लिविंग बोलें या ना बोलें ये बताओ, ये नॉन लिविंग होंगे, लिविंग नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें होस्ट चाहिए होता है जीने के लिए, ठीक है। दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है, तो उन्होंने ब्रीफली इंट्रोड्यूस किया है इस चैप्टर में। देखिए क्या है ये, सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पे कि ऑल ऑफ अस हु सफर्ड इल इफेक्ट ऑफ कॉमन कोल्ड, आपने पता होगा सबको कॉमन कोल्ड के बारे में, तो आप भी जानते हो कॉमन कोल्ड होता क्या एक्चुअल में। तो वो फ्लू होता है जो किसके द्वारा होता है, राइनो वायरस के द्वारा होता है फ्लू हमें कॉमन कोल्ड जो जनरली हो जाता है हमें जुकाम। नॉन व्हाट इफेक्ट वायरसेस, इसमें होता क्या है आप जानते हो क्या, कौन सा वायरस इफेक्ट डालता है, कैन हैव ऑन अस अपने पे, इवन इफ वी डू नॉट एसोसिएट विद आवर कंडीशंस, ठीक है। जो वायरसेस होते हैं डिड नॉट फाइंड अ प्लेस, आपको एक जगह पे नहीं मिलेंगे, क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, इसको हम ट्रूली लिविंग में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ वी अंडरस्टैंड लिविंग, तो दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर, जिनके पास में सेल स्ट्रक्चर होता है उनको हम लिविंग बोलते हैं। द वायरसेस आर नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द सेल, लिविंग सेल, ठीक है। सॉरी, तो ये क्या है आपका, एक वायरस का है, ये टोबैको मोजैक वायरस का है, टोबैको मोजैक वायरस मतलब TMV वायरस का है ये, इसमें RNA यहाँ पे है और कैस्पिड ये है, कैस्पिड प्रोटीन कोट होता है, ठीक है। फिर आ गया आपका ये TMV है, तो ये फिर क्या है, सिस्टम मिनट बेटा, सिस्टम मिनट, ये देन ये क्या है बेटा, ये है आपका बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बेटा बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्शन कर दे, इन्फेक्ट कर दे, उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, मतलब बैक्टीरिया को भी डिजीज कॉज कर दे तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज, ओके। तो इसका भी आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, हेड ये होता है आपका, कॉलर ये होता है, मतलब ये गर्दन होगी, ये हो गया आपका सिर, फिर अपने आप को ले लो, फिर आपका कॉलर होता है मतलब गर्दन हो जाती है, फिर शीत होती है आपकी जो अपने चेस्ट पे कपड़े पहन, फिर आपके पैर होते हैं तो टैल होगी, ठीक है। पढ़ लेते हैं हम, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे कि आपका जो वुड यू वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग, आपको पता है हम नॉन लिविंग में रखेंगे वायरस को, ठीक है। तो देखिए वायरस मेनली वेनम होता है, वेनम मतलब जहर, ठीक है, और पॉइजनस फ्लूइड होता है आपके पास में वायरस का मीन, ठीक है, वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। जो डिमिट्री इवानोवस्की, ठीक है, जो दिमित्री थे, दिमित्री इवानोवस्की 1892 की बात है, रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोब्स एज कैजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द मोजैक डिजीज टोबैको, जो टोबैको मोजैक वायरस था उसमें उन्होंने पाया, किसने पाया, दिमित्री इवानोवस्की ने, ठीक है। दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और ये किससे पाए गए, ये पाए गए जैसे बैक्टीरिया से स्मॉल पाए गए थे, मतलब छोटे पाए गए थे। दे पजेस टू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को क्या प्रूफ फिल्टर के लिए करा। फिर आए आपके MW बेजरेंग, उन्होंने 1898 में डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट द एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड जो प्लांट था ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी प्लांट्स एंड नेम्ड अ न्यू पैथोजन वायरस। अब हो रहा क्या था बेटा, जो आपके प्लांट थे टोबैको मोजैक वायरस जिसमें हो जा रहा था वो, तो दोबारा से उन्होंने उस फ्लूइड को डाला तो उसमें आपको मिला कि वो नए प्लांट्स को और इन्फेक्ट करते जा रहा था वो, ठीक है। किसने निकाला, ये MW ने निकाला हमारी ने, तो उसे उन्होंने नाम दिया वायरस। तो उसको उन्होंने बोला जो फ्लूइड था उसको उन्होंने फ्लूइड का नाम रखा उन्होंने, देखिए फ्लूइड का नाम रखा कैंटिजम बाइवम फ्लूइडम, फ्लूइड का नाम रखा किसने, इन्होंने, ठीक है। इन्फेक्टेड, अब इसका मतलब क्या है, इन्फेक्टस लिविंग फ्लूइड,
तो WM स्टैनली आए फिर उसको हमें शो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरसेस कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। दो टाइप के पैरासाइट होते हैं आपके, ऑब्लिगेट और एक और होता है फैसिलिट, शायद आई थिंक ऐसा कुछ होता है। तो ऑब्लिगेट का मतलब होता है ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल आई थिंक ऐसे कुछ होता है। फिर देखिए आप पढ़ेंगे एडिशनल प्रोटीन्स में, तो वायरसेस आर कंटेन जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है, तो आइदर वो DNA हो सकता है और RNA हो सकता है। आप ये नहीं बोलोगे ओनली RNA ओनली DNA, आइदर DNA RNA ऐसे याद रखेंगे आप, वायरसेस में होता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA DNA, वो दोनों ही DNA और RNA को नहीं रख सकता है, ठीक है। अब वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन किस बन जाती है? जेनेटिक मटेरियल होता है, इन्फेक्टिस होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इसका इन्फेक्टिस पार्ट होता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स, जो वायरस इन्फेक्ट करते हैं प्लांट को, हैव सिंगल स्टैंड RNA, उनके पास में सिंगल स्टैंड RNA होता है, मतलब SSRNA होता है, ठीक है। एंड वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव आइदर सिंगल और डबल स्टैंड RNA हो सकता है उनके पास में। अगर वो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सिंगल और डबल दोनों ही हो सकता है, मतलब SSRNA भी हो सकता है और DSRNA भी हो सकता है, ठीक है, और डबल स्टैंड RNA भी हो सकता है, ठीक है। डबल स्टैंड मतलब ये हो गया। तो वो DNA भी हो सकता है, सॉरी, डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकता है अगर वो एनिमल को इन्फेक्शन करेगा कोई वायरस तो, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से देखिए बैक्टीरिया वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, कोई वायरस हो गया वो इन्फेक्ट कर रहा है बैक्टीरिया को तो उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड RNA, उनके पास में डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, वायरसेस होते हैं उनमें। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सिड, जो प्रोटीन कोड होता है उनके पास में वो तो बोलते हैं हम कैप्सिड, मेड ऑफ स्मॉल सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियर्स, वो स्मॉल सब यूनिट से बना हुआ होता है और उन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर्स। प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, वो किसको प्रोटेक्ट करता है? न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। दीज कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल में, ठीक है। वायरसेस कम्स डिजीज लाइक मम्स, वायरसेस किसको कॉज करते हैं? जैसे मम्स हो जाते हैं, मम्स आपने देखा होगा बच्चों में ज़्यादा होता है, फूल जाते हैं नीचे, ये चीज़ अपनी जो गले गर्दन के नीचे होता है थोड़ा सा, वो लगाते हैं बच्चे गलपटों पे, वो लगा लेते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे याद भी नहीं है, उसको लगा लेते हैं तो वो मम्स बोलते हैं उन्हें। रूबेला वायरस होता है, फिर स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है, हर्पीज भी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा। एड्स इन ह्यूमन आर ऑल्सो कॉज्ड बाई वायरस, जो एड्स होता है ह्यूमन में वो भी एक वायरस डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। इन प्लांट्स द सिम्टम्स आर मोजेक फंक्शंस फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग होगा, कर्लिंग होगा, लीफ की रोलिंग हो जाएगी, कर्लिंग हो जाएगी, येलोइंग हो जाएगी, वीन कर्लिंग हो जाएगी, ड्रॉलिंग हो जाएगी और स्टंगनेट ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बहुत ही कम बढ़ेंगे वो। फिर आते हैं बायरॉड के बारे में। बायरॉड का जो सबसे पहले बायरॉड को डिस्कवर किया था वो थे टियोडानर, ठीक है, 1971 में डिस्कवर किया था। अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट स्मॉल देन वायरसेस, वो स्मॉल था वायरस से, एंड कॉज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, जिसने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ क्या की थी, कॉज किया था, उसको बोलते हैं हम, किसने किया था? वो बायरॉड के द्वारा हुई थी। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री RNA, इनके पास में फ्री RNA प्रेजेंट होता है। इट लैक प्रोटीन कोड, इनके पास में प्रोटीन कोड नहीं होता है। दैट इज फाउंड इन द वायरस, जो वायरस के पास प्रेजेंट होता है। हैज़ द नेम वायरॉड, इसलिए द RNA ऑफ द वायरॉड वॉज लो मॉलिकुलर वेट, और जो RNA होता है वायरॉड का उसका लो मॉलिकुलर वेट होता है। फिर आते हैं प्रियॉन्स, तो प्रियॉन्स हमारी गाय में हो जाती है, गाय मैड हो जाती है उससे, ठीक है, काव मैड भी हो जाती है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इन कैटल्स देखो मॉडर्न मेडिसिन होती है, सर्टेन इन्फेक्टिशियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज वर फाउंड इन द ट्रांसमिटेड बाय अ एजेंट कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी फोल्डर प्रोटीन एजेंट द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, जो एजेंट होते हैं प्रियन के वो वायरसेस के सिमिलर होते हैं। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियन, इसलिए हम बोलते हैं प्रियन। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाई प्रियन आर, कौन सी है? बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इसेफ्लोपैथी BSE, ठीक है, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज, इसे कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होता है तो होता है प्रियन की वजह से। एंड इट्स एनालॉगस वेरिएंट होता है इनके पास में, जैसे बोलते हैं हम क्रोमियम जैकोब डिजीज इन ह्यूमंस में,
जो हमारा ह्यूमन में डिजीज़ होती है क्रोमियम जैकब डिजीज़, वो किसके द्वारा होती है, तो वो प्रियन के द्वारा होती है। आपको याद रखना, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा से हाईलाइट कर दे रही हूँ। देखिए ये चीज़ देखो, मैड काउ डिजीज़ वो भी प्रियन के द्वारा होती है, और क्रोमियम जैकब डिजीज़ जो ह्यूमन्स में होती है वो भी हमारी होती है प्रियन के द्वारा। जो कैटल्स में होती है वो भी होता है प्रियन के द्वारा, जिसे हम बोलते हैं बोविन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, ठीक है। फिर आते हैं लाइकिन्स। लाइकिन्स आपको देखो, लाइकिन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, म्यूचुअली यूज्ड एसोसिएशंस बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। आपको याद रखना है म्यूचुअली यूजफुल होते हैं एसोसिएशन के लिए, किसके लिए, एल्गी और फंजाई, AF और L। तो आपको याद रखना है एल्गी और फंजाई के बीच का जो म्यूचुअली जो एसोसिएशन है वो होता है हमारा लाइकिन का। द एल्गल प्रोमिनेंट इज नोन एज, जो एल्गल प्रोमिनेंट होता है वो होता है नोन एज फाइको बियॉन्ड बोलते हैं। एल्गल के द्वारा जो होता है वो फाइकोबियंट होता है, जो फंगल कंपोनेंट होता है वो होता है आपका माइकोबियंट। तो आपको याद रखना है जो एल्गल है वो है फाइकोबियंट और जो फंगल है वो है आपका माइकोबियंट। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं रेस्पेक्टिवली, दोनों ही हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं और ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं। एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी क्या करती है, फंजाई के लिए प्रिपेयर करती है फूड। फंजाई क्या करती है, फिर फंजाई करती है आपकी प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई करती है शेल्टर प्रोवाइड करती है। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह प्रोवाइड करवाती है। एंड ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट, और वो एब्जॉर्ब करती है, सॉरी एब्जॉर्ब करती है, हाँ एब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिशन एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, ठीक है। तो जो एल्गी है वो क्या करती है, प्रिपेयर करती है फूड को, किसके लिए, फंजाई के लिए। फिर फंजाई इसके बदले में क्या करती है, फंजाई उसे शेल्टर देती है, उसके बाद में एब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिशन को, ठीक है, एंड वाटर को फॉर इट्स पार्टनर के लिए। So close it their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organisms with them. लाइकिन्स देखिए, सबसे पहले नीचे वाला जो लाइन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइकिन्स आर वेरी गुड पॉलिनेशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉलिनेटेड एरियाज। जो पॉलिनेटेड एरिया होते हैं उन पर नहीं ग्रो करते हैं। आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और आपका लेक्चर भी यहीं पे ख़त्म होता है। आपको कैसे समझ में आया मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर बाय, टेक केयर। और आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर कि समझ में आया या नहीं आया। ऐसे ही आपका जो ऊपर ऊपर होता है ना उसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, आपको डीपली नहीं घुसेंगे बिल्कुल, क्योंकि आपका स्टेट लेवल का इवन एम्स लेवल का भी आप इससे क्रैक करना चाह रहे हो ना, एग्जाम अपना इजीली कर जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाय, टेक केयर। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर खत्म हो चुका है, 1 घंटा भी नहीं हुआ उससे पहले हमने खत्म कर दिया चैप्टर को, ठीक है। बाय।